गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो पिरिडीन है, इस पिरिडीन की आगे बात करेंगे। जो अपने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की थी, ठीक है। पिरिडीन की केमिकल रिएक्शन में जो अपने फर्स्ट टॉपिक लिया था वो क्या था, इसके क्षारीय प्रकृति यानी कि बेसिक करेक्टर, ठीक है। जिस भी अपन ने कुछ बात की थी कि भाई इसकी कंपेयर कर रहे थे, प्रोल से अपन ने इसकी कंपेयर किया था। तो इसमें क्या है कि भाई प्रोल पर जब अपन ने बात की तो प्रोल में क्या था कि भाई इसका जो बेसिसिटी है यानी कि जो क्षारीय प्रकृति है वो प्रोल से क्या है कि ज़्यादा होती है, ठीक है ना भाई। उसका रीज़न यहाँ पर अपन ने बताया कि भाई जो इसके पास नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है कि प्रोल में तो जो होता है वो क्या है कि रिंग के सक्सेट में पार्टिसिपेट करता है, जबकि जो अपने पिरिडीन की बात करें तो इसमें क्या है कि लोन पेयर आउटर होता है, बाहर की ओर होता है। तो इसलिए क्या है कि वो इसके किसमें कि जो रिंग का सक्सेट है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। फिर इसकी अपनी तुलना, इसकी कंपेयर अपने किससे की थी कि एक टर्सरी एलिफेटिक एमीन से की थी, ठीक है। उसमें भी अपन ने बताया था कि भाई जो नाइट्रोजन एटम है उस पर एक मेन बात हुई थी कि जो टर्सरी एमीन है उसमें जो नाइट्रोजन एटम होता है वो क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है, जबकि अगर अपने प्रोल में बात करें तो उसमें क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है, ठीक है। और इस रीजन से क्या होगा कि भाई जो पिरिडीन है, पिरिडीन में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो नाइट्रोजन के पास लोन और इलेक्ट्रॉन है वो क्या है कि न्यूक्लियाई के ज़्यादा नज़दीक होता है, और साथ में क्या है कि अधिक आकर्षण बल से यानी कि अट्रैक्शन फोर्स से वो क्या रहता है, बंधा रहता है, बाउंड रहता है, ठीक है। तो इस रीजन से यहाँ पर अपन ने बात की थी कि भाई इस तरह से क्या है कि अगर अपन इसकी तुलना टर्सरी एमीन से करें तो उसके कंपेयर क्या हो जाता है कि ये एक वीक बेसिक बिहेव करता है। तो आज अपन थोड़ी आगे बात करते हैं। तो आज जो अपने आगे स्टार्ट कर रहे हैं तो पिरिडीन क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग बेसिक कंपाउंड होता है यानी कि एक प्रबल क्षारीय यौगिक है, ठीक है। और अगर क्या है कि इसकी किसी खनिज अम्ल यानी कि मिनरल एसिड लाइक एस्टोसोफोर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आप ये एसिड पढ़ते हैं ये सब क्या है, मिनरल एसिड्स हैं, ठीक है। तो साथ अगर क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं तो क्या है कि इनके क्वार्टरी यानी कि चतुष्क अमोनियम साल्ट बनते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने एक रिएक्शन मैंने ऑलरेडी लिख रखी है कि अगर क्या है कि पिरिडीन का क्या किया जाए कि किसी भी मिनरल एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, इनका क्वार्टरी अमोनियम साल्ट यानी कि चतुष्क अमोनियम लवण बनता है, ठीक है। जैसे आप लोगों के सामने ये बना हुआ है 22 सितंबर 2020, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये रिएक्शन हो रही है। अब ये क्या बन रहा है, इसके साथ इसका लवण साल्ट बन रहा है। अब क्या है कि अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाए, मेथिल आयोडाइड के साथ कराई जाए तो भी क्या बनेगा भाई, इसका क्वार्टरी क्या बन जाएगा, अमोनियम साल्ट बनेगा, ठीक है। क्वार्टरी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब क्या है कि ये क्या बन गया, एन मेथिल पिरिडीनियम आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ। अगर आगे अपन बात करें कि इस क्वार्टरी अमोनियम साल्ट को क्या किया जाए कि 300 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। तो हीट करने पर क्या होता है कि जो इसका मोलिक्यूल है यानी कि जो क्वार्टरी अमोनियम मोलिक्यूल यहाँ पर बन रहा है तो उस मोलिक्यूल का क्या होगा कि रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होकर क्या होगा 2 या क्या है 4, ठीक है, 2 या 4 मेथिल पिरिडीन बनता है। और इसे क्या क्या बोलते हैं, हाफमान मोर्सस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब इस रीअरेंजमेंट में कैसे क्या होता है वो आप देखिए। अभी मैं अब आपके सामने चल रहा हूँ यहीं पर देखिए कि अपन ने क्या लिया कि अमोनियम का एन मेथिल का अमोनियम साल्ट क्वार्टरी साल्ट लिया अपन ने, सॉरी एन या क्या जाएगा CH3 और साथ में क्या रहेगा प्लस आई, ये इसका हो गया साल्ट हो गया, क्वार्टरी साल्ट हो गया। अब अपने बोला है कि इसको क्या करते हैं कि 300 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करते हैं, ठीक है।
300 डिग्री ताप पर क्या करें, गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि इसका 2 या 4 मेथिल पिरिडीन का निर्माण होगा। ठीक है, कि मॉलिक्यूल में क्या होगा, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास होगा। तो ये तो हो गया 2, ठीक है, 2 मेथिल वाला बन गया। और साथ में क्या हो जाएगा, दूसरा कौन सा बनेगा, 4 का। फोर मेथिल क्या बन गए, 2 मेथिल पिरिडीन, मेथिल पिरिडीन, और ये क्या हो जाएगा, 4 मेथिल पिरिडीन। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इसमें ये फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आगे अपन बात करते हैं कि यदि क्या किया जाए कि 2 और 4 स्थितियां हैं, जो पोजीशंस हैं, उन पोजीशन पर क्या है कि कोई एल्कली ग्रुप क्या है कि प्रेजेंट है, तो उसके क्या है कि जो चतुष्क हाइड्राइड है, यानी कि क्वार्टरी जो हाइड्रोक्साइड है, उनको हीट कर पर क्या होता है कि इसका डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ से बाहर होगा और क्या होगा, एनहाइड्राइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, क्या लिया जाए कि आगे अपन बात क्या कर रहे हैं कि यदि पिरिडीन के 2 या 4, ठीक है, 4 पोजीशन पर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, ऐड हो, तो इसके क्वार्टरी हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर एक वाटर मॉलिक्यूल जल का अणु लूज होता है तथा एनहाइड्राइडो बेस क्षार का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, यहाँ पर बेस की क्या है कि क्वार्टरी अपने हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, तो क्वार्टरी हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा कि ये अपनी पिरिडीन, ठीक है, इस पिरिडीन के यहाँ पर ये मेथिल ग्रुप और यहाँ पर भी क्या है ये मेथिल ग्रुप, और साथ में इनके क्या रहेगा प्लस OH माइनस। ठीक है, ये हो गया इसका 1,2 डाईमेथिल पिरिडीनियम हाइड्रोक्साइड, 1,2 डाईमेथिल 1,2 डाईमेथिल पिरिडीनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब क्या है कि इसको क्या करेंगे अपन, हीट करेंगे, तो अपने बोला क्या होगा कि इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर होगा, यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का बाहर होना, लूज होना, मीन यहाँ पर क्या है कि डिहाइड्रेशन। ठीक है,
तो डिहाइड्रेशन होगा तो उससे क्या बनेगा, एन हाइड्राइडो क्षार का निर्माण हो जाएगा। तो एन हाइड्राइडो क्षार क्या होगा, ये आपने पिरिडीन बना दी, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा कि भाई वाटर मोलिक्यूल यानी कि एक यहाँ से H, ठीक है, और यहाँ से क्या जाएगा OH। तो यहाँ पर मैथिल के साथ क्या होगा कि क्या हो जाएगा यहाँ पर CH2, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा नाइट्रोजन के साथ मैथिल। तो ये क्या बन गया, एन हाइड्राइडो क्षार, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह से क्या है कि पिरिडीन की अगर क्या है कि किसी हैलोजन, इसके साथ हैलोजन के साथ क्या कराते हैं कि जो भाई हैलोजन, कोई भी हैलोजन ले ले, जैसे अपने यहाँ पर ब्रोमीन लेते हैं, अगर ब्रोमीन के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हैलोजनो पिरिडीनियम हैलाइड का निर्माण होता है। क्या होता है नेक्स्ट आगे, यदि पिरिडीन की हैलोजन पिरिडीन को हैलोजन के साथ गर्म किया जाए तो 1 हैलोजनो पिरिडीनियम हैलाइड बनता है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये पिरिडीन हो गई, इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ कराएं, Br2 ब्रोमीन के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर भी क्या जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, ठीक है। ये क्या बन गया, एन ब्रोमो, या क्या बोलेंगे इसको, एन ब्रोमो पिरिडीन, पिरिडीनियम, ठीक है। या इसको क्या बोल देंगे, 1 ब्रोमो पिरिडीनियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये इसकी बात हो जाती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन का टाइप आता है वो आता है इसका रिडक्शन का। सेकंड रिएक्शन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, रिडक्शन, अपचयन, ठीक है। अगर क्या होता है कि पिरिडीन का रिडक्शन अपने किसकी प्रेजेंस में, निकेल कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में, या क्या है सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में कराते हैं, तो क्या होता है पिरिडीन का निर्माण होता है, पिपरिडीन क्या होती है, पिपरिडीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर यही रिएक्शन क्या होता है कि एथेनॉल की प्रेजेंस में सोडियम और अमोनिया के साथ अगर अपनी इसकी रिडक्शन कराते हैं तो क्या होगा कि उसमें 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडीन का निर्माण होता है। और ये जो रिएक्शन होती है ये बर्च अपचयन यानी कि बर्च रिडक्शन के नाम से जानी जाएगी, ठीक है भाई। इसमें क्या होता है, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर क्या होता है कि निकेल या क्या है कि अपना सोडियम प्लस एल्कोहल कैटालाइस्ट लेते हैं, तो पिरिडीन के क्या है कि तीनों डबल बॉन्ड क्या हो जाते हैं कि रिप्लेस हो जाते हैं, यानी कि वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड से क्या बन रहा है, सैचुरेटेड, असंतृप्त से संतृप्त का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर अपन यहाँ पर कंडीशन क्या लगा दें कि अगर एथेनॉल की प्रेजेंस में क्या है कि लिक्विड अमोनिया और सोडियम मेटल के साथ अगर इसका अपचयन कराते तो ओनली क्या होगा कि एक सिंगल बॉन्ड पर ही क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि क्या नहीं बनेगा,
अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो फिर भी क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड ही रहेगा। ठीक है ना, यानी कि क्या बनेगा, 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडीन का निर्माण हो जाएगा। यानी कि पिरिडीन में से एक डबल बॉन्ड, यानी कि उसकी जो सेकंड स्थिति है वहाँ से क्या होगा कि एक डबल बॉन्ड का रिप्लेसमेंट, यानी कि एक डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है। इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ यही मैं आपको, कि जो पिरिडीन है, पिरिडीन क्या होता है कि आपको पता है कि कैसी है, कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। बट यहाँ पर क्या होता है कि जब अपन इसका रिडक्शन करेंगे, निकल कैटालाइस्ट के प्रेजेंस में क्या करते हैं कि इसका रिडक्शन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पिपरिडीन का निर्माण होता है, वो पिपरिडीन में क्या है कि एक तरह से सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाता है, और जो सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसमें क्या है कि एरोमेटिसिटी करेक्टर नहीं रहेंगे, यानी कि पिपरिडीन जो होती है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो अगर अपन एरोमेटिसिटी पर बात करेंगे तो एरोमेटिसिटी पर बात करेंगे तो पिरिडीन की तुलना में क्या है कि ये क्या हो जाता है, एक पिपरिडीन क्या है, क्या एरोमेटिसिटी तो होती नहीं, लेकिन क्या है कि अगर इनकी बेसिसिटी पर बात की जाए, किस पर बात करें अपन, बेसिसिटी पर बात करें, तो बेसिसिटी में क्या होता है कि पिपरिडीन क्या है कि सबसे ज़्यादा बेसिक करेक्टर शो करेगा, उसके बाद कौन आएगा, पिरिडीन आएगा। ठीक है, और फिर कौन आएगा, पिरोल। तो ये क्या है कि नाइट्रोजन वाले जो कंपाउंड है तीनों, तो तीनों में क्या है कि जो अपन एक तरह से कहें कि जो सैचुरेटेड भी है, बट क्या है कि एरोमेटिसिटी भी नहीं है उसमें, और लेकिन क्या है कि वो बेसिसिटी की अगर बात करें तो पिपरिडीन में बेसिक करेक्टर क्या होते हैं, इसके कंपेयर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो रिएक्शन वगैरह है इस पर मैं आपको कल बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर फिर टाइमिंग शॉर्ट पड़ जाएगी अपने को। ठीक है, थैंक यू।